और अब सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की। पीएम मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर है। बीती रात अमेरिका पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है और इसके बाद पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता भी की है। इसी दौरान खुद जो बाइडेन ने पीएम मोदी को गले लगाकर उनका वेलकम किया है। रात करीब 1:30 बजे पीएम क्वाड समिट में शामिल हुए, जहां पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश देते हुए कहा कि भारत किसी के खिलाफ नहीं बल्कि शांति समाधान का पक्षधर है। अब आपको यह भी बता देते हैं, क्वाड समिट के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेलकम किया है। इसके बाद क्वाड लीडर्स की ग्रुप फोटो हुई। बड़ी बात यह है कि मीटिंग से पहले पीएम मोदी और जो बाइडेन एक बार फिर से यहां पर गले मिले। क्वाड की बैठक में बाइडेन ने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश हैं जो जानते हैं कि काम कैसे पूरा करना है। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही क्वाड को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए लीडर्स से संपर्क किया और आज 4 साल बाद क्वाड लीडर्स रणनीतिक तौर पर पहले से कहीं ज्यादा एकजुट हैं। बाइडेन ने घोषणा करते हुए बताया कि क्वाड देशों के कोस्ट गार्ड के बीच सहयोग किया जाएगा। इतना ही नहीं है, इसके साथ ही क्वाड की तरफ से दी जाने वाली फेलोशिप में साउथ ईस्ट एशियाई देशों के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। तो कुछ तस्वीरें जो सामने आई है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अब अलग अलग 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे बैठक से पहले ये ग्रुप फोटो यहां पर हुई और क्वाड लीडर्स की बैठक, लेकिन उस बैठक से पहले, उस ग्रुप फोटो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर से यहां पर गले लगते हुए नजर आए हैं और बहुत खूबसूरत तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई। और इसी क्वाड समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ये भी कहा कि हमें 2025 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में खुशी होगी। 2025 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बनीज ने भी कहा कि अगले साल पीएम मोदी क्वाड समिट की मेजबानी करेंगे और वो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Prime Minister Modi will be hosting us next year, and I look forward to that as well. Unlike some international forums, the Quad it doesn't have a long history. That means it's not defined by tradition, but it also means it's not confined by it. It means that as it develops. वहीं क्वाड समिट के दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज भी यहां देखने को मिली है। राष्ट्रपति जो बाइडेन से जब ये पूछा गया कि क्या नवंबर में होने वाले चुनाव के बाद भी क्वाड कायम रहेगा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखते हुए और हंसते हुए कहा कि नवंबर से बहुत आगे तक जारी रहेगा। Mr. President, will the Quad survive beyond the election in November? What survive? The Quad, will it survive regardless of the outcome? और इसके अलावा भी क्वाड समिट में क्या रहा है खास, न्यूज 18 संवाददाता अमन शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर भारत जो है वो पीस एफर्ट में सबसे आगे है। ये सिर्फ भारत ही नहीं कह रहा है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी ये कह रहे हैं। जो व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आया है बायलैटरल मीटिंग का प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच, उसमें ये स्टेटमेंट व्हाइट हाउस कह रहा है कि इंडिया जो है वो एफर्ट्स में फोर फ्रंट है
जहां तक डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड है, उनको उनके लिए सोल्यूशन ढूंढने के लिए ये व्हाइट हाउस का कहना है। उन्होंने साइट किया है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए थे, पोलैंड गए थे, और उसके बाद के जो एफर्ट्स हुए हैं उसको अब यूएस भी कंसीड कर रहा है कि इंडिया एक पायनियरिंग रोल भारत निपटा रहा है। और क्वाड का जो समिट हुआ उसके बाद, इस बायलैटरल मीटिंग के बाद, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे पूरे क्वाड समिट का एक टोन सेट किया और ये कहा कि देखिए, हम डेमोक्रेसीज को ये जानना पड़ेगा कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, एक इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर का सम्मान होना चाहिए। इस वक्त विश्व में कई जगह पे तनाव है, कई जगह पे जंग चल रही है, और इस मामले में हम किसी के खिलाफ नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। पर यह भी कहा कि देखिए, हम वायलेंस और हिंसा के पक्ष में नहीं है, खासकर जंग के पक्ष में नहीं है। ये ईरा जो है ये जंग का नहीं है, हर बात को सुलझाया जा सकता है टॉकिंग टेबल पे। तो प्रधानमंत्री मोदी का क्वाड के समिट पे ये कहना, और उससे पहले वाली मीटिंग में जो बाइडेन के साथ उनके प्राइवेट रेजिडेंस भी हुई, उसके बाद व्हाइट हाउस का ये कहना कि इंडिया एक पायनियरिंग फोरफ्रंट है इन एफर्ट्स में, इन सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए कि कैसे डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर को अवॉइड किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए सपोर्ट दिया है बाइडेन ने इस मीटिंग में कहा है कि वो रीअफर्म करते हैं सपोर्ट इंडिया को कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको भारत को जगह मिले। इसकी भी बात की गई है व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वाड समिट के बाद कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम में बोलते हुए कहा है कि भारत क्वाड और जीएवीआई की पहल के तहत इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों में मदद के लिए 4 करोड़ वैक्सीन देगा। पीएम ने आगे ये भी कहा कि ये 4 करोड़ वैक्सीन करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरण बनकर आएगी। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी भारत सहयोग देगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। और क्वाड समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनके होम स्टेट डेलावेयर स्थित आवास पर मुलाकात की, और इसी दौरान बाइडेन ने पीएम मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया है। बाइडेन के आवास पर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जो करीब 1 घंटे से ज्यादा तक चली। इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राजदूत विनय मोहन और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्राओं की सराहना की है। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सदस्यता के समर्थन की भी यहां पर बात करते हुए नजर आए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि एक स्वच्छ, समावेशी, अधिक सुरक्षित और अधिक समृद्ध भविष्य के निर्माण के प्रयासों की सफलता के लिए अमेरिका और भारत की साझेदारी महत्वपूर्ण है। तो ये अलग अलग 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक खूबसूरत तस्वीर यहां देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बाइडेन से उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तब बताया ये जा रहा है कि कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई, और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो गले लगाकर पूरी गर्मजोशी के साथ जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया। इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बाइडेन ने उनका स्वागत किया, घर में द्विपक्षीय ये मुलाकात हुई है, और इसी मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर क्या लिखा है अब आपको ये भी बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, एक महत्वपूर्ण यात्रा की विशेष शुरुआत। मैं डेलावेयर में अपने आवास पर मेरी मेजबानी करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद देता हूं। हमारी बातचीत बेहद सार्थक रही। बैठक के दौरान हमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या लिखा, अब ये भी जान लीजिए। अमेरिका और भारत के बीच वर्तमान संबंध इतिहास में सबसे मजबूत हैं। दोनों देश एक दूसरे के करीबी हैं। मैं और प्रधानमंत्री मोदी जब भी साथ बैठते हैं तो सहयोग की नई संभावनाएं बनती हैं। वहीं अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। इस दौरान दोनों देशों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, और इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे भारत जापान के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता, फुमियो किशिदा के साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात हुई, बैठक हुई, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसी तरह एंथनी एल्बनीज के साथ ये बैठक की गई। और अब अलग अलग 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं, और ये 4 तस्वीरें
उस वक्त की हैं जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे तो किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया। इन 4 तस्वीरों में आप देखिए, जिसके बाद आज न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के अनुसार आज रात 9 बजे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और न्यू जर्सी के लिए इनफैक्ट वो रवाना भी हो चुके हैं। अब अलग अलग 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अमेरिका पहुंचने पर स्वागत हुआ, भारतीय समुदाय से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया और पीएम के स्वागत में गरबा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में जब वो अमेरिका पहुंचे तो जो सबसे मशहूर वहां पर गुजरात का गरबा है वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर किया गया। चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, सो मैं फ्लाई करके आई हूँ मोदी जी को थैंक यू बोलने के लिए। That's great. Thank you. मैं एक बोलना चाहती हूँ, अभी वापस आते हैं तो फिर करते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे थे। न्यू जर्सी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रवाना हो चुके हैं, लेकिन वहां पर चूंकि भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है, ऐसे में वहां पर भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोग जबरदस्त उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और एक एक तस्वीर प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। अब आगे